बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में इरफान नाम का एक गरीब लेकिन नेक दिल युवक रहता था। वो मेहनती था और हर दिन खेतों में काम करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे बहुत कम मिलता था। फिर भी इरफान हमेशा मुस्कुराता रहता और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता। उसका सपना था कि उसका गांव कभी भूखा ना रहे और सब लोग खुशहाल जीवन जी सकें। एक दिन इरफान लकड़ियां काटने के लिए पास के जंगल में गया। धूप बहुत तेज थी, इसलिए वो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। वो आराम ही कर रहा था कि उसकी नज़र पास की झाड़ियों में पड़े एक पुराने मटके पर पड़ी। मटका आधा मिट्टी में दबा था और बहुत गंदा दिख रहा था। इरफान ने सोचा शायद इसमें पानी हो, इसलिए उसने मटका उठाया और उसका ढक्कन खोला। जैसे ही उसने ऐसा किया, मटके से तेज रोशनी निकली और एक जिन प्रकट हो गया। जिन ने गहरी आवाज में कहा, इरफान, मैं इस जादुई मटके का जिन हूं। तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूं। इरफान पहले तो डर गया, फिर बोला, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बस इतना कर दो कि मेरे गांव के लोग कभी भूखे न रहें। जिन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। ये कहकर वो धुएं में गायब हो गया। जब इरफान गांव लौटा तो उसने देखा कि उसके खेत में सोने जैसी चमकती हुई फसल खड़ी थी। अनाज इतना ज्यादा था कि पूरा गांव भी खा ले तो खत्म ना हो। गांव के लोग हैरान रह गए। इरफान ने सबको अनाज बांटा और किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया। गांव खुशियों से भर गया और सबने इरफान की ईमानदारी की तारीफ की। लेकिन हर जगह कुछ न कुछ लालची लोग भी होते हैं। गांव में एक आदमी था जिसका नाम कादिर था। वो इरफान की सफलता देखकर जलने लगा। रात को वो चोरी छिपे इरफान के घर गया और जादुई मटका चुरा लाया। घर आकर उसने मटके से कहा, हे जिन, मुझे बहुत सारा सोना दो। जिन प्रकट हुआ और मटके से सोने के सिक्के निकलने लगे। कादिर की आंखों में लालच बढ़ता गया। वो बार बार बोला, और दो, और दो। जिन ने चेतावनी दी, बस करो वरना सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन कादिर नहीं माना। अचानक मटका जोर से हिलने लगा और एक भारी धमाके के साथ फट गया। सारा सोना राख में बदल गया और जिन गायब हो गया। कादिर के पास अब कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ पछतावा। अगले दिन जब गांव वालों को ये बात पता चली तो सब इरफान के पास आए। इरफान ने मुस्कुराकर कहा, दोस्तों, असली जादू सोने या मटके में नहीं, बल्कि नेकी और संतोष में होता है। जो ईमानदारी से जीता है वही सच्चा अमीर है। उस दिन से गांव के लोग मेहनत करने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे और चाहोपुर का वो गांव हमेशा खुशहाल रहने लगा। इरफान सबके दिलों में बस गया, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने सिखाया कि लालच बर्बादी की जड़ है और भलाई सबसे बड़ा जादू है। राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुराना खंडर था। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को कोई नहीं जाता। बूढ़े लोग बताते थे कि बरसों पहले वहां एक औरत की रहस्यमयी मौत हुई थी। कहते हैं वो औरत चुड़ैल बनकर लौट आई थी और जो भी आदमी अकेला दिखता उसे मारकर खा जाती। गांव का ही एक नौजवान था, राजू। उसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। वो हमेशा कहता, अगर सच में चुड़ैल होती तो अब तक मुझे क्यों नहीं दिखाई दी। एक दिन शराब के नशे में उसने दोस्तों से शर्त लगा ली कि वो आज रात उसी खंडर में जाकर सोएगा और सुबह जिंदा लौटेगा। रात के 12 बजे राजू टॉर्च और दरी लेकर खंडर पहुंचा। वहां सन्नाटा था, झींगरों की आवाज और हवा की सिसकियां। चारों तरफ टूटी दीवारें और सूखे पेड़ों की परछाइयां। उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद उसने सुना छन छन जैसे पायल की आवाज। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आवाज दी, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। फिर अचानक ठंडी हवा चली और उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में दूर खड़ी थी। उसके बाल खुले थे, पैर उल्टे और आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। राजू डर के मारे तांप गया, पर नशे में बोला, मुझे डर नहीं लगता। वो औरत हंसी, एक अजीब कर्कश हंसी। तू बहुत बहादुर है, मेरे साथ चल। राजू पीछे हटने लगा, लेकिन चुड़ैल उड़ती हुई उसकी तरफ आई। उसकी लंबी जीभ बाहर निकली और उसने राजू के गले को लपेट लिया। राजू ने चीख मारी, बचाओ! लेकिन वहां कोई नहीं था। चुड़ैल ने अपने नुकीले नाखूनों से उसका सीना फाड़ दिया।
रात के सन्नाटे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, आहा हा। फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने खंडहर में राजू की लाश पाई। चेहरा नीरा, आंखें खुली और शरीर आधा खाया हुआ। उस दिन के बाद से कोई भी उस रास्ते पर नहीं जाता। कहते हैं रात को वहां अब भी पायल की आवाज आती है और कभी-कभी किसी औरत की परछाई दीवार पर दिखती है। गांव वाले कहते हैं वो चुड़ैल अब भी भूखी है और हर अमावस्या की रात किसी नए शिकार की तलाश में निकलती है। अंधविश्वास हो या सच्चाई, लेकिन ये कहानी बताती है कि कभी भी अहंकार में आकर अज्ञात चीजों को चुनौती नहीं देनी चाहिए। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, वरना उनका अंजाम